सुबह के 7:12 हो रखे हैं। आज मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। 7 बजे इसलिए आई हूँ क्योंकि इस टाइम पर सूरज भी निकल जाता है, तो थोड़ा सनबाथ भी हो जाएगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन भी मिल जाएगा। जब मैं घर से आ रही हूँ तो रास्ते में कुछ वाल्मीकियों के घर है जिन्होंने मुर्गे वगैरह पाले हुए हैं, तो आ रही हूँ तो मुर्गे को देख के अच्छा लग रहा है। उनका पूरा ग्रुप है, साइड में ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, रास्ते में कबूतर है जो दाना चुग रहे हैं। ठंडी बहुत ही प्यारी सी हवा चल रही है जो मन को मोह रही है, स्किन को फील हो रही है। आई कैन फील द एयर जो मुझे स्पर्श करते हुए जा रही है, और मेरी आंखों के लिए भी इतना अच्छा ये एक व्यू मिल रहा है। पक्षियों का उड़ना, खेतों में क्योंकि अभी गेहूं कटे हैं तो कहीं पर ज़मीन बहा दी गई है, कहीं पर अभी ऐसे ही पड़ी है, तो कलरफुल दिख रहा है। कहीं पे कुछ भैंसों के लिए जो चारा है उसकी वजह से ग्रीन लुक आ रहा है, तो कहीं पे थोड़ा सा गोल्डन, कहीं पे ब्लैक, जहाँ पे ज़मीन को बहा दिया गया है। सड़कें हैं, वहाँ पर चल रही कुछ बसेस है, पक्षियाँ मेरे आगे आगे चल रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। सामने, बिल्कुल सामने मेरे सूरज है जो मेरे पास आता जा रहा है, जिसकी रोशनी बढ़ती जा रही है, और आई कैन फील रिचार्ज। मेरे कानों में पड़ रही है अलग अलग डिफरेंट पक्षियों की बोलने की आवाज़। चिड़िया, कबूतर, टिटरी, कोयल, और भी बहुत सारे पक्षी हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। अच्छा है, आकर अच्छा लग रहा है। हालांकि क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ, चलती हूँ, तो मेरी एड़ियों में पेन होना शुरू हो जाता है, बट अच्छा लग रहा है, सब सही है। वाओ, बेल पत्थर पर फल भी आ गया है, नीचे भी पड़ी हुई है एक, और इस पौधे पर एक घोंसला है जो यहीं से दिख रहा है, बहुत बड़ा, काफी प्यारा लग रहा है। हम ना प्रकृति को महसूस करना भूल जाते हैं, चीज़ें हमारे आसपास ही होती है हमेशा। ये कल भी थी, ये उससे पहले दिन भी थी, ये हमेशा से है और ये आज भी है। लेकिन हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना भूल जाते हैं। हालांकि वो खुद ब खुद चलते रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और अगर आपको नेचर को फील करना है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको चीज़ों को टैकल करना नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी सेंसरी ऑर्गन्स पर ध्यान देना बंद कर दिया है। यस, आंखें हैं, देखिए आपके आसपास क्या चल रहा है। किसी एक चीज़ पर फोकस करते हुए देखते जाइए। कान है, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए, चाहे वो शोर की आवाज़ हो, चाहे वो पानी के टपकने की आवाज़ हो, पक्षियों की आवाज़ हो, या फिर हवा ही क्यों ना हो। और आपकी स्किन, अपनी स्किन को आप कभी फील करते हो क्या? क्या आपने कभी महसूस किया है किसी चीज़ को छूने से कैसा फील होता है? अगर आप किसी लिक्विड को छूते हो तो कैसा फील है, सॉलिड या मिट्टी को छूने पर कैसा फील आता है? क्या
आपने कभी फील किया है जब कोई आपको टच करता है, आपके मम्मी का स्पर्श, आपके बहन या भाई का स्पर्श कैसा है? नहीं, क्योंकि उस पर तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना शुरू कीजिए, है ना। जीभ, स्वाद लीजिए चीज़ों का, टेस्ट। ऐसा नहीं कोई चीज़ मुंह में रखी और खा गए, उसको कुछ देर अपने मुंह में रखिए, उसके टेस्ट को महसूस कीजिए। कड़वा कैसा लगता है, मीठा कैसा लगता है, चॉकलेट में कैसा टेस्ट आता है, एक रोटी के अंदर कैसा टेस्ट होता है। सब्जी खाते हो तो उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। मसाला कौन सा डला है, मिर्च कितनी है, नमक कितना है। फील, जस्ट फील, है ना। सूंघिए, फ्रेगनेंस लीजिए चीज़ों की। फल सब्जियां जो भी आपके आसपास है, या कोई फ्लावर ले लीजिए, स्मेल करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बंद कर दी है महसूस करना, उसे दोबारा से महसूस कीजिए। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार ध्यान तो दीजिए। हमारे खेत में एक बरगद का पेड़ है और यहाँ पर ना एक बेबी आउल है। जब भी मैं वो आती हूँ ना, जब भी कभी भी मैं आऊँ तो वो ना मुझे देखकर उड़ जाता है या मुझे देखता रहता है कहीं पे सेफ जगह पे बैठकर। और मैं उसे इस बरगद के पेड़ की भी एक बहुत प्यारी कहानी है, सुनाऊंगी फिर कभी। मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैं घर से निकली, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते अपने खेत में ही पहुंच जाया जाए। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, योगा करेंगे, फील करेंगे, है ना, क्योंकि गांव में पार्क तो नहीं होते हैं। मुझे मिला है एक टमाटर का पेड़ जिस पे बहुत ही प्यारे छोटे छोटे टमाटर आए हुए हैं और कुछ पीले हैं अभी, लेकिन मैंने येलो वाले भी तोड़ लिए हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी ये येलो वाले भी मुझे नहीं मिलेंगे। वाह, ये कितना रेडिश है, लवली। 4 टमाटर। ओह वाह, अनार का पेड़ मैंने कभी लगाया था, अब इस पे अनार आ चुके हैं। अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन हाँ, इस पे बहुत प्यारे बड़े वाले अनार हो जाते हैं। और यहाँ पर एक तितली मकड़ी के जाल में फंसकर मर गई बेचारी। शिव 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 सबका ध्यान रखते हैं, सबका। हे शिव, हमारा भी ध्यान रखना। हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। हे सूर्य देवता, मुझे इतनी देर से आप जो एनर्जी दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से आप मेरे साथ हो। देखो, आपको इग्नोर किया तो बॉडी में कितनी सारी वीकनेसेस हो गई। हाँ, आपके इम्पोर्टेंस को हम खो देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना, और फिर खोजते हैं खुद को, सिचुएशंस को, लोगों को, भगवान को, लेकिन अपनी हरकतों पे कभी ध्यान नहीं देते। कितने सेल्फिश होते हैं हम। यहाँ पर एक धनिया का पौधा जिस पर बीज आ गए हैं। वाह, इसकी स्मेल कितनी प्यारी है। स्वीट। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी पर चला जाए। मैंने अपने स्लीपर्स निकाल दिए हैं और ये वाला जो किला है, हमारे यहाँ पे हरियाणा में किला बोलते हैं। 5 बीघा ज़मीन होती है, उसको किला बोलते हैं। ये बहाई हुई है और आई थिंक इसमें शायद ये मूंग है। इसमें मूंग को लगाया हुआ है
छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं और मैं यहाँ पर इन्हीं के बीच से चल रही हूँ। मेरे पैरों को एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है, जैसे कि थोड़ा रफिश, थोड़ा पैर ज़मीन में धंस रहे हैं, तो फिंगर्स की और पैर के मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। साथ में कोयल और टटीरी की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। बहुत सारे पक्षी हैं हमारे खेत में और एक तो ऐसा है, मुझे नहीं पता उसका नाम, लेकिन उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की की पायल की आवाज़ हो। और वो आवाज़ मुझे बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करती थी। पहले मैं डर जाती थी कि शायद भूत है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इतनी देर से पायल की आवाज़ आ रही है, बट वो भूत नहीं होती। अभी मैंने वो किला क्रॉस कर लिया है और मैं आ गई हूँ बराबर वाले किले में। उसकी मेड़ पर चल रही हूँ जो बहुत टफ है और आप ये प्यारी सी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे पक्षियों की, है ना। सच में हर ज़मीन का अपना एक अलग ही टेक्सचर तो होता ही है, उन पर चलने का एक्सपीरियंस भी अलग है। हम कितनी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं यार, रियलाइज़ करना, फील करना, है ना। ये आ गया हमारा ब्रोकली वाला बीघा। ब्रोकली हमने लगाई थी, लेकिन ये वाली ब्रोकली मोस्टली ख़राब हो गई थी। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें भी ब्रोकली की स्मेल आ रही है। अभी तो ब्रोकली का मौसम नहीं है ना। हाँ, इसको अभी बहा देंगे कुछ टाइम बाद। अभी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यस, मशीनों की आवाज़ें भी आ रही हैं मेरे आसपास से। शायद इन्हीं के यहाँ पर भूस बन रहा होगा। भूस होता है मीन्स भूसा, मीन्स वीट स्ट्रो को क्रश करके बारीक बारीक फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन, थ्रेशर, और नहीं कुछ और बोलते हैं उसे शायद, मुझे नहीं ध्यान। वैसे हमारे पास मोस्टली मशीन है, मतलब उतनी बड़ी नहीं है जो गेहूँ निकाले वगैरह, लेकिन ज़मीन को जोतने वाली वगैरह मोस्टली सभी है। लेकिन मुझे किसी का नाम नहीं पता, बस ये पता है कि हैरो नाम से कुछ होता है, कल्टीवेटर होता है, और एक चीज़ और होती है, और भी होती हैं यार। ये चीज़ें भी बड़ी महंगी आती हैं यार, लाख लाख में आती हैं। मैं तो सोचती थी ऐसे छोटी सी दिखने वाली चीज़ें आ जाती होंगी 20-25 हज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा, बट बहुत प्राइजेस होते हैं इनके भी। एक किसान इंसान करे भी तो क्या करे सच में। मुझे थकान नहीं हो रही है, मुझे एक्सप्लोर करने में चीज़ें मज़ा आ रहा है। हालांकि क्योंकि मैं काफ़ी देर से चल रही हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा बोलने में भी सांसें आप देख ही सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, बट अच्छा है। वैसे मैं काफ़ी टाइम पहले पहुँच गई थी खेत पर, तो लेकिन मैं मूवी कर रही हूँ तब से। अच्छा लग रहा है, चल रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद बैठ जाऊँगी। वाह, ये कितनी सॉफ्ट है मिट्टी यहाँ पर। मुझे लगता है पता नहीं शायद ये किस वजह से हुई है इतनी पतली दोनों, शायद हाँ, यहाँ पे ये चींटियों ने इसको बहुत बारीक कर दिया। चींटियाँ है यहाँ पर और इसने मिट्टी को बहुत बारीक कर दिया और ये बहुत
बहुत बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, यहाँ पे मकोई का पौधा है। मकोई एक पौधा होता है जो जिसपे बहुत छोटे छोटे काले रंग के ब्लैक बेरीज टाइप से इनका फल होता है। और वैसे तो ये एक वीड ही मान लो, क्योंकि लोग इसको यूज़ ही नहीं करते, तो ये एक वीड ही हुआ। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है खाना। और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, इसके अंदर भी उनको खाना। वाओ, लाल रंग की तितली यार, मुझे रेड कलर वाली तितली बहुत पसंद है, बटरफ्लाई। हाँ, तो जो मकोई होता है उसका वो ना रेड वर्जन भी होता है उसको हम छोटे टमाटर बोलते थे बचपन में। और इसको ना क्या बोलते हैं, खाना अच्छा रहता है। इसको आप अगर खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसके लीव्स की आप वो भी बना सकते हो। इसके लीव्स का आप चटनी बनाकर, या चटनी के साथ इसके 2-4 लीव्स डाल दीजिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और सच में आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मुंह के छाले हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और होती है, कैंसर से ये फाइट करने में बहुत, मतलब अगर आप कैंसर की वो देखोगे चीज़ें, दवाइयाँ देसी वाली, तो उसमें ना मकोई का पूरा एक सिरप देते हैं। मैं आ गई हूँ अपना मेरे पास ना एक खजूर का पेड़ है। ये शायद 3 साल का हो चुका है। लास्ट टाइम इस पर खजूर आए थे, लेकिन हमें बहुत कम मिले थे। और अब भी इस पर ना वो आ चुके हैं, गुच्छे बन चुके हैं। लेकिन इसमें ना बड़े वाले डेट्स नहीं आती, वो छोटे वाली आती है। देसी है ये, इसका मुझे पता नहीं। और यार बड़ा अच्छा लगता है ये ना। वैसे दुकान वाले नहीं होते हैं, वो मोटे मोटे वाले नहीं हैं, छोटे वाले हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और इसके नीचे, इसके जो नीचे वाली स्टेम है, उस पर ना येलो कलर की मशरूम, फंगी, और क्या बोलते हैं, सांप की छतरी, वो होती हैं। मशरूम नहीं होती है, मशरूम अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, और ये फंजाई का ही एक स्पीसीज़ है। और वो येलो वाली रात में वो चलती भी है, बड़ी प्यारी लगती है। और पता है, इसकी जो स्टेम का लास्ट स्टेम से जहाँ से लीव्स निकलती है ना, वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले भी बनाए हुए अपने। आई थिंक अंडे भी दे दिए होंगे। और मैं ना उनको हाथ भी लगा सकती हूँ, लेकिन हाथ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो पक्षी है वो आएंगे नहीं अपने घर में दोबारा से। और अगर आपने पक्षियों के अंडे को हाथ लगा दिया तो उसको कभी भी कोई पक्षी एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बबूल, एक कीकर का पेड़ है, शायद बबूल बोलते हैं कीकर को, हमारे यहाँ पे कीकर बोलते हैं। और इस पर मुझे मिला है गम, और इसको मैं खाने वाली हूँ। सीरियसली बहुत सही है, जैसे मार्केट से लेके आते हैं ना वैसे ही है। ये अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है। अगर मेरे को चबा जाऊंगी ना तो ये वहीं पे मेरे दांतों पे चिपक जाएगा। या तो आप इसको चबाओ मत, लेकिन जीभ पर रखने पर थोड़ा सा अजीब सा रहता है, तो इसको आप साइड में ले लो या फिर अपने दांत के बीच में ही रख लो। वो पिघल के थोड़ी देर बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थोड़े पौधे हैं, खरपतवार है, और वो वाले पौधे भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ होते हैं वो। और कीकर के पेड़ के नीचे हूँ मैं, तो हो सकता है कांटे भी हो। और एक कांटे वाला पेड़ होता है, वो भी है। तो मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। यहाँ ये वाला जो हमारा किला है,
इससे नीचे वाला किला थोड़ा सा ऊंचाई में है, मतलब ये उससे ऊपर है, ऊपर नीचे है, हमारे थोड़े पैरेलल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ना हमारे खेत में बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कहीं से कहीं भी पानी निकल जाता है। हालांकि मुझे अपने खेत की सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, और इसलिए मुझे यहाँ पे आना भी पसंद है, क्योंकि आसपास जितने भी खेत हैं ना, सबसे ज़्यादा पौधे हमारे खेत में हैं। और ये बाबा के टाइम से है, बाबा को भी बहुत शौक था पौधों का, और बाबा भी लगा लेते हैं। ये मैंने अपना बेल पत्थर का पौधा लगाया था कभी, इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, बट पता नहीं इस पे फल नहीं आता यार। और इस टाइम पे तो सब पे फल आ रहे हैं और इस पे पत्ते भी नहीं हैं। पता नहीं, भगवान जी जल्दी से मेरे बेल पत्थर के पौधे पर भी फल ले आओ, ताकि मैं अपने बेल पत्थर का जूस पी सकूं। बेल पत्थर का जूस इतना प्यारा, इतना बढ़िया, बेहतरीन लगता है, और पेट भी साफ़ करता है, मुंह भी साफ़ करता है, फाइबर रिच होता है। अगर बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको आपकी बोन में मतलब कहीं पे भी हड्डियों में या जॉइंट पेन है, तो वो भी बहुत हद तक ठीक होता है। मम्मी को ना पैरों में दर्द रहता है, तो उनको भी अगर वो इस सीज़न में बेलपत्र खाए ना, तो पूरा साल ठीक रहती है। और साथ में हम भी पीते हैं, बड़ा जूस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार। बेलपत्र का जूस भी हाथ से ही बनता है। सिंपली आप उसको पल्प को निकाल लो, फिर उसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके उसके बीज सेपरेट कर लो, और फिर उसमें पानी मिला के उसको अच्छे से चला लो, मिक्स कर लो पानी को उसमें, और फिर उसको तुम रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, फ्रीज वगैरह में रख दीजिए ठंडा पानी डाल के। तो उससे होता क्या है कि वो ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ना वो और भी ज़्यादा थोड़ा मतलब फूल सी टाइप जाता है, वो फूल जैसे स्वेल हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। फिर ना आप उसमें और भी पानी ऐड कर सकते हो। एक बेलपत्थर में भी ना पूरी फैमिली का बन जाता है। और मतलब बड़ी फैमिली है ना, उसका भी बन जाता है। बस आपको निकाल के मिक्स करके थोड़ी देर उसको रखना है। उसके बाद आधे या 1 घंटे के बाद उसमें दोबारा से पानी ऐड करके आप उसको यूज़ कर सकते, पी सकते हैं, सबको दे सकते हैं। हाँ, ओके, अब मैं आ गई हूँ अपने ट्यूबवेल पे। ट्यूबवेल क्या होता है, मतलब अभी मैं राउंड लेके आई हूँ पूरे खेत का। ट्यूबवेल तो आपको पता ही है, समरसीबल होता है, उसको ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल। हम सब ऐसे ही लोकली सब ऐसे ही बोलते थे ट्यूबवेल, तो हम भी ऐसे ही बोलने लगे। शायद मेरे पैर में एक कांटा लग गया है, बच गया, कांटा नहीं था। अब मैं दोबारा से फिर से इस ज़मीन में, वाह ये ज़्यादा सॉफ्ट है। जो मैं पहले वाले उसमें गई थी ना, बीघा में, किले में, उसकी थोड़ी हार्ड थी कि उसको बहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। ये वाली शायद पापा ने आज ही बहाई है, क्योंकि इसमें नमी भी है और ये सॉफ्ट भी है, और पैरों को एक अच्छा सा फील भी दे रही है। कबूतर हैं, गेहूँ ढूंढ रहे होंगे, गेहूँ के दाने खाते हैं ये बड़े अच्छे शौक से। अच्छा देखो, गिल्ली मिट्टी भी है, अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम के बाद ये सब बहा दिए जाएंगे, इनमें पानी भर दिया जाएगा, और फिर इनमें ट्रैक्टर चलाया जाएगा। उस टाइम पर मैं इनमें चलूँगी, कितना मज़ा आएगा ना। अच्छा है, सब अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे। अब मैं पापा के पास पहुंच गई हूँ, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, मिलते हैं। हाँ, ओके, मैंने कुछ हार श्रृंगार के बीजों को इकट्ठा किया है। 4 मुझे टमाटर मिले हैं, और अब मैं बैठ गई हूँ, और मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करने के मूड में हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा घूमूँ फिरूँगी तो फिर मैं थक जाऊँगी। अभी मैं बैठ गई हूँ बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ पर मैं ध्यान करने वाली हूँ, मेडिटेशन,
सामने से सूरज की रोशनी मुझे मिल रही है, ऊपर से बरगद की ठंडक, प्यारी सी ठंडी हवाएं और एक शांत जगह जहाँ पर हर तरह का कलर मुझे जो इस टाइम पर खेतों में होता है वो दिखाई दे रहा है। ग्रीन, ब्लैक पर हल्का हल्का ग्रीन, ऑरेंज तो नहीं लेकिन सुनहरी है। अभी थोड़ी सी देर मैं मेडिटेशन करूँगी, अनुलोम विलोम करूँगी, सांसों की गति को धीरे या तेज या अनइवन, जहाँ मुझे पता नहीं है मुझे कैसे करना है। बस अभी मुझे अपनी सांसों पर ध्यान देना है, उन पर काम करना है। जो मेरे मसल्स थक चुके हैं उनको आराम मिलेगा और अच्छा है मेरे लिए अभी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ करने वाली अगर हूँ तो मैं थक जाऊँगी, घर तक नहीं पहुँच पाऊँगी वापस, और फिर पूरा दिन मुश्किल हो जाएगा काटना। अगर यहाँ से जाके सोना ही है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना इस मॉर्निंग वॉक का, नेचर को फील करने का। ये इसलिए फील की जा रही है ताकि मैं पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाऊँ, है ना। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान, प्रभु को याद, धरती माता और सूर्य भगवान को मेरा नमस्कार करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ और मैंने अपने टमाटर और हार श्रृंगार के बीज भी रख लिए हैं अपने साथ। आज कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर नेक्स्ट डे आने का जो मोटिवेशन है वो नहीं रहेगा। तो मुझे क्योंकि अब डेली आने की कोशिश करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है मेरा सही से रहना। आई मीन ज़्यादा थकना नहीं, काम उतना ही करो जब तक मज़ा आ रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि अब आप थक चुके हो तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आपकी मसल्स ना एक टाइम पीरियड के बाद थक जाती हैं। लेकिन अगर आप उसमें भी लगातार काम करते रहते हो तो फिर वो काफ़ी टाइम के बाद वो खुद को रिलैक्स कर पाती हैं। फिर आप और ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, शायद आप बीमार भी हो सकते हो। तो हालांकि मैं बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत मेहनती हूँ। हाँ, वैसे ये बात सही है यार, मैं बहुत कठोर परिश्रम करती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे मैंने अपने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया है अपने काम से, बचपन से ही। तो मुझे पसंद है, शारीरिक श्रम करना भी मुझे अच्छा लगता है। बट मैं ना एक जगह बैठ नहीं पाती, एक जगह बैठने वाले काम में से नहीं हो पाते। उसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और मन भी खुश नहीं रहता। मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ, बट अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब होगा। खैर फिलहाल मैं ये बंद करती हूँ, अब कल मिलते हैं। हाँ, हैव अ ब्यूटीफुल डे। 7:12 पर मैं घर से निकली थी और मुझे हो गया 8:15 जब मैं घर पे आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और जो टाइम अभी मैंने वहाँ पे यूज़ किया है उसको डेली मैं वेस्ट ही तो करती थी। अब मैं आ गई हूँ, आराम से मैं दलिया खाऊंगी, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाकर खाना खाकर
अपना एक गोल सेट करूँगी आज मुझे क्या क्या करना है, और देखते हैं कितना अचीव कर पाती हूँ कितना नहीं।